अस्सलामुअलैकुम। BRN न्यूज स्टूडियोज में खुशामदीद। मैं हूँ सबातनान। शामिल करते हैं अहम खबर। और डंपरों ट्रैक्टर ट्रॉलियों का दिन में शहर में दाखिले के बायस ट्रैफिक जैम, वार्डन पुलिस गायब। कचहरी रोड और डस्का रोड पर बेहंगम ट्रैफिक की वजह से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। कचहरी से चाखोखरा तक गाड़ियों की लंबी लाइनें। शहर भर में डंपरों की भरमार से आए रोज ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। शहरियों को दुश्वारी का सामना। टिम्बर मार्केट, पुराना अड्डा, लारियां, डस्का चौक बदतरीन ट्रैफिक जैम, जबकि ट्रैफिक वार्डन पुलिस मंजर आम से गायब। शहरियों ने डीएसपी समेत हुकाम बाला से फौरी ट्रैफिक बहाली और दिन में डंपरों के शहर में दाखिल न होने देने का मुतालबा किया। वार्डन पुलिस के एहलकारों को कचहरी चौक, डस्का मोड़, सातरा चौक, अमन चौक, गल्ला मंडी चौक, शाह बब्बन गेट समेत दीगर चौक चौराहों पर मामूर किया जाए ताकि ट्रैफिक की रवानी मुतासर न हो। शहरियों का मुतालबा। ओवरटेक सिंह से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ज़शान हनीफ कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर रमजान सहूलत बाजार कायम कर दिए गए और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम संधू का रमजान सहूलत बाजार का दौरा, इंतजामात का तफसीली जायजा, जिसमें सब्जियों और गोश्त वगैरह के स्टॉल्स का मुआयना किया। रमजान बाजार में 19 बुनियादी अशिया खुरनोश मार्केट में कम नरखों पर दस्तयाब हैं, जो कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के तहत आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम किया जा रहा है और ओपन मार्केट में अशिया खुरनोश की कीमतों पर कड़ी नजर रखी जा रही है, जिससे नाजायज मुनाफाखोरी, ज़ख़ीरा अंदोजी और मिलावट करने वाले माफिया को पकड़ा जा सकेगा। और मजीद ये कि तमाम दुकानदार अशिया के नरखनामे नुमाया जगहों पर आवेजा करें। मजीद डिप्टी कमिश्नर नईम अजीज सद्दू ने कहा कि जिला भर में 63 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स फील्ड में मुतहरिक कीमतों की सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है, जिससे आवाम को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के तहत रिलीफ फराहम किया जा रहा है। आवाम जायद कीमत वसूल करने वाले दुकानदारों की निशानदही करके मुतल्लिक अफसरान को इत्तला दें। नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई। चौधरी अब्दुल वहीद सुंधेला अब्दुल्ला वहीद सुंधेला की जानिब से सिटी प्रेस क्लब मामू कांचन के एहसास में इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें प्रेस के तमाम ओहदेदारान और मेंबरान की शिरकत। चौधरी अब्दुल वहीद सुंधेला और इनके साहबजादे अब्दुल्ला वहीद सुंधेला, शहरियार फरीद सुंधेला की जानिब से सिटी प्रेस क्लब के एजाज में इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें सिटी प्रेस क्लब के सदर मियां नवीद इकबाल, चेयरमैन जाहिद मांगट, नायब सदर इकबाल ढको, सीनियर नायब सदर मोहसिन महमूद, वाइस चेयरमैन राइस शान मार्त, जनरल सेक्रेटरी राना समी, काशिफ नवाज, मलिक रिजवान, कासिम शरीफ, शेख सलीम, नमान मांगट, राय तजमुल, अजीज सईद और दीगर की शिरकत। इस मौके पर अब्दुल वहीद सुंधेला का कहना था कि माह रमजान रहमतों बरकतों का महीना है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा इबादत का एहतमाम करना चाहिए। हुकूमत को पीका एक्ट के मुतनाज़िर शिकों में तरमीम करना होगी। आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। बुनियादी इंसानी हकूक और आईन पाकिस्तान को पामाल किया जा रहा है। आइन की बहाली और आज़ादी इजहार राय के लिए जिदोजहद जारी रहेगी। रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तान के ज़रिए तमाम अहले कलम कन्वेंशन से मुकर्ररीन का इजहार ख्याल। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं राना आसिफ जब्बार अपनी इस रिपोर्ट में। हुकूमत को पीका एक्ट की मतनाज़ा शिकों में तरमीम करना होगी। आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। बुनियादी इंसानी हकूक आइन पाकिस्तान को पामाल किया जा रहा है। आइन की बहाली और आज़ादी इजहार राय के लिए जदोजहद जारी रहेगी। रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तान के ज़रिए तमाम अहले कलम कन्वेंशन से मुकर्ररीन का इजहार ख्याल। बल्दी हाल उकाड़ा में होने वाले अहले कलम कन्वेंशन से रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तान के मरकजी सीनियर नायब सदर सैयद ताहिर अहमद शाह, सेक्रेटरी जनरल आबद हुसैन मुगल, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा चौधरी जब्बार गुज्जर, सीनियर रहनुमा आरयूजे पाकिस्तान तौफीक अहमद भट्ट, मरकजी सेक्रेटरी इतलात शहजाद नकवी, सूबाई सदर बलूचिस्तान ताहिर अली शाह, सूबाई सदर वेस्ट पंजाब राना खालिद महमूद, जनरल सेक्रेटरी जनूबी पंजाब रिजवान हसन कुरैशी, जॉइंट सेक्रेटरी शुमाली पंजाब चौधरी अताउर रहमान, सेक्रेटरी इतलात शुमाली पंजाब मोहसिन क़य्यूम शेख, सेक्रेटरी इतलात वेस्ट पंजाब अरफान नवीद कोरी, मेंबर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मोहम्मद अशफाक चौधरी, डिविजनल सदर साहिवाल आरिफ मुमताज बोतला, ज़िलाई सदर पाकबदन वकार फरीद जुगनू, ज़िलाई सदर टोबा टैक सिंह आसफ नदीम, ज़िलाई सदर उकाड़ा चौधरी जफर इकबाल, रहनुमा मुजफ्फरगढ़ मुगैस कुरैशी, सदर DUJ राना सलीम अख्तर, ज़िले सदर PMLN खवातीन विंग मिस सामिया रशीद, साबिक सदर सिटी प्रेस क्लब उकाड़ा मोहम्मद मदर रशीद, चौधरी एहतशाम जमील शामी ने खिताब किया। मुकर्रीन ने बात करते हुए हुकूमत की सहाफ़ियों के लिए मौजूदा पॉलिसियों पर अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। पीका एक्ट की जद में पहले भी इलाकाई सहाफ़ी आते थे, अब भी मुकामी इंतज़ामिया सियासतदान इलाकाई सहाफ़ियों को पीका एक्ट की आड़ में
इंतकाम का निशाना बनाएंगे। आईन पाकिस्तान और बुनियादी इंसानी हकूक को पामाल करने वाली पीका एक्ट की मतनाज़ा शिक्कों में हुकूमत को फौरी तरमीम लाना पड़ेगी। रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तान इस आज़ादी इजहार राय के लिए अपनी जदोजहद हमेशा जारी रखेगी। वफाकी और सूबाई हुकूमत इलाकाई साफियों को नज़रअंदाज करने का सिलसिला बंद करे। कन्वेंशन में जिला उकाड़ा और गिरदोनवा से सैकड़ों इलाकाई साफियों ने शिरकत की। कन्वेंशन में मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। उमरकोट से फिदा हुसैन हैदरी की रिपोर्ट। खुराक और ज़राअत के आलमी इदारे FAO के ताउन से MDF की जानिब से देहातियों के लिए डिजिटल तालीम, सोशल मीडिया मार्केटिंग पर एक रोज़ा तरबियत फराहम की गई। इस तरबियत में प्रोड्यूसर मार्केटिंग ग्रुप के 30 मेंबरान को जदीद कारोबारी तरीकों से आगाह किया गया, जिनमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए कारोबार को फरोग देने, मसनूआत की मुनासिब पैकिंग के बारे में सिखाया गया ताकि मार्केट में इन अशिया की कदर में इजाफा और देहाती ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकें। इस तरबियत के सिलसिले में यूनियन काउंसिल सतह पर एक वर्कशॉप भी मुनाकिद हुई, जिसका मकसद मार्केट के ताजरों और देहातियों के दरमियान रवाबित को मजबूत बनाना था। वर्कशॉप के दौरान उमरकोट में मवेशी के व्यापारी हजरात और ज़राअत से वाबस्ता ताजरों को दरपेश मसाइल पर तफसीली बहस की गई। ताजरों ने देहातियों को मशवरा दिया कि अपनी मसनूआत को साफ सुथरा रखना, मुनासिब तरीके से पैक करना, जानवरों की खुराक पर खास तवज्जो देना उनके कारोबार में नुमाया बेहतरी ला सकता है। माहिरीन के मुताबिक इस जदीद तरबियत से देहाती अपनी मसनूआत बराह रास्त मार्केट तक पहुंचा सकेंगे, ऑनलाइन कारोबार को फरोग दे सकेंगे और ज्यादा आमदनी हासिल कर सकेंगे। सराय मुगल से मोहम्मद हसीब आबिद हंजरा की रिपोर्ट के मुताबिक दारुल अरकम स्कूल हल्ला कैंपस की अलखादिम बैंक्वेट हॉल चौकी मोड़ पर सालाना तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद हुई। तकरीब में पोजीशन होल्डर्स, तलबा तालिबात ने मेहमान खसूसी इंजीनियर आमिर असलम, चौकी इंचार्ज हल्ला, एडवोकेट चौधरी तारिक मनीस, सरदार फारूक अहमद, सर सफ्तर दोलू साहब, मोहतरम सर अशरफ दोलू साहब शील्ड्स और मेडल तकसीम किए। तकरीब में तलबा तालिबात ने मेरे नगमों तालीमी मेयार के हवाले से टैबलो पेश किए, जिसने हाजरीन के दिल मोह लिए। इस मौके पर डायरेक्टर दारुल अरकम स्कूल मोन दोलो, सर सफ्तर मुनीस और चौकी इंचार्ज हला आमिर असलम ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बच्चों को दौरे जदीद के तकाजों के एन मुताबिक मेयारी तालीम से आरास्ता करना हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। दारुल अरकम स्कूल मिसाली दारा है जो अच्छे नताइज के साथ साथ बच्चों के आला किरदार की तकमील का जामिन है। मोड़ से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे शहजाद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक द स्कॉलर्स एजुकेशन स्कूल गड़ा मोड़ में तकरीब तकसीम इनामात पोजीशन होल्डर बच्चों में शील्ड्स और इनामात तकसीम किए। बच्चों ने मुख्तलिफ टेबलोस और मेरे नगमों से हाजरीन महफिल के दिल जीत लिए और खूब दात वसूल की। प्रोग्राम में बच्चों के वालिदैन और इलाके की मशहूर शख्सियात मास्टर नसर इकबाल मिर्जा, अंसर बेग मुगल मोटर्स, मोहम्मद सुहेल, फैसल मोहम्मद, आमिर सैफ बुक सेंटर, अकरम एरिया मैनेजर, स्टेट लाइफ मास्टर मोहम्मद मुजाहिद लतीफ, जबकि मास्टर मोहम्मद शाहिद और मास्टर मोहम्मद राशिद नसीम ने शिरकत कर बच्चों में इनामात तकसीम किए। मौसूजीन इलाका हाजरीन महफिल की तरफ से कामयाब प्रोग्राम पर इंतजामिया को मुबारकबाद दी गई। स्कूल की मैनेजिंग डायरेक्टर मिसेस मोहम्मद इरफान ने आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और अपनी खैलत का इजहार करते हुए कहा कि हम न्यारी तालीम के साथ साथ बच्चों की बेहतरीन तरबियत पर फोकस करते हैं, यही हमारी कामयाबी का। खबर शामिल करते हैं पतोकी से हमारे नुमाइंदे नदीम रजा खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कसूर इमरान अली का मॉडल बाजार में कायम रमजान सहूलत बाजार का सरप्राइज विजिट। डिप्टी कमिश्नर ने सब्जियों, फलों, चिकन, चीनी, दीगर स्टॉल्स को चेक किया। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम स्टॉल्स पर शहरियों को बासहूलत खरीदारी का जायजा लिया। उन्होंने सहूलत बाजार में खरीदारी के लिए आने वाले सारिफीन से कीमतों मेयार के बारे में पूछा। सहूलत बाजारों में सहूलियात की फराहमी के लिए इंचार्जेस, मार्केट कमेटी, जिले महकमे के फोकल पर्सन्स भी मसरूफ अमल है। डिप्टी कमिश्नर कसूर इमरान अली का कहना था कि जिला इंतजामिया महंगाई के सद्दबाब के लिए मौसर जामे क्रैकडाउन कर रही है। तमाम बाजारों में सरकारी रेट लिस्ट नुमाया जगहों पर आवेजा करवाई गई। जरूरी अशिया खुरनोश के तलब और रसद के अमूर की कड़ी मॉनिटरिंग की जा रही है। अशिया खुरनोश के निर्ख और म्यार को हर सूरत यकीनी बनाया जा रहा है। घोटकी से अर्ज काजी की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। डिप्टी कमिश्नर घोटकी डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली की हिदायत पर शुगर मिल्स के ताउन से घोटकी, खानगड़ा, मीरपुर माथेलो, ढरकी और उबाड़ों में सस्ती चीनी के स्टॉल्स कायम कर दिए गए, जहां पर 130 रुपए चीनी का फी किलो खरीदी जा सकती है। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स और तहसीलदारों को हिदायत जारी करते हुए कहा कि रोजाना की बुनियादों पर सब्जी मंडियों का जायजा लेकर मसनूई महंगाई के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज किया जाए। इस सिलसिले में ग्राम फरोशों पर भारी जुर्माने आयद करते हुए जरूरत के मुताबिक उन्हें गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि किसी भी सूरत में मुनाफाखोरी काबिल कबूल नहीं है। जामशोरों का रुख करेंगे। डिप्टी कमिश्नर जामशोरों गजनफर अली कादरी की जानिब से रमजान एहतराम ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए कोटरी शहर का दौरा। डीसी जामशोरों ने कोटरी शहर पहुंचकर मुख्तलिफ दुकानों के दौरे करके रोजमर्रा के खाने पीने की चीजों के रेट्स मालूम किए। ज्यादा रेट लेने वालों और रेट लिस्ट ना होने पर कार्रवाई की गई।
तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जाम शोर गजनफर अली कादरी ने आज अचानक कोटरी शहर का दौरा करके दुकानदारों से रोजमर्रा के खाने पीने की चीजों की रेट्स मालूम किए। ज्यादा रेट लेने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करके जुर्माने आयद किए, जबकि डीसी जाम शोर गजनफर अली कादरी ने दुकानदारों को सख्ती से कहा कि मार्केट कमेटी की रेट लिस्ट के मुताबिक आवाम को चीजें फरोख्त करने को यकीनी बनाएं। कहा आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए मुनाफाखोर ताजिरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर कोटरी नदीम कादिर, कोकर मुख्तार कार कोटरी, सफ़ीउल्लाह अब्बासी, अलाही, बिलाल सोलंकी, पुलिस, म्यूनसिपल कमेटी कोटरी, ब्यूरो ऑफ प्राइस कंट्रोल, मार्केट कमेटी समेत दीगर मुताल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। दूसरी तरफ डिप्टी कमिश्नर जामशोर गजनफर अली कादरी ने कोटरी शहर में जारी तरक्याती कामों का भी जायजा लिया। हमजा खालिद की रिपोर्ट। अंजुमन आराइयां सिंध हल्का गडाप टाउन यूनिट के अब सहराब टाउन है की काबीना दिन रात खिदमत इंसानियत के लिए पेश ईसाई खानदान को मुसलमान होने के बाद ताउन किया गया। राशन के साथ 25,000 रुपये कैश दिए गए। मजीद भी ताउन की यकीन दहानी कराई गई। जमाली कोट से मुत्तसिल गरीब आबाद कोट UC2 सहराब टाउन में एक बेवा खातून को अंजुमन आराइयां सिंध हल्का गडाप टाउन की जानिब से राशन बैग का तोहफा और 15,000 रुपये का चेक भी दिया गया। इस मौके पर अंजुमन आराइयां सिंध हल्का गडाप टाउन यूनिट के सदर जनाब साजिद हुसैन आराइन बरादरी के नामवर मौजूद शख्सियत साबिका MPA कैंडिडेट जनाब अमीन आराइन, नायब सदर जनाब डॉक्टर जैखम इकबाल आराइन, जनरल सेक्रेटरी जनाब मियां काशिफ मुनीर आराइन, सोशल सेक्रेटरी जनाब गुलाम हैदर आराइन भी मौजूद थे। नौशहर फैरोज से मोहम्मद अयाज मलिक की रिपोर्ट। मठियानी कच्चे के रिहायशी बशीर अहमद सोलंकी, मौलाना मुबीन अहमद, मोहम्मद यामीन, चनेसर, हाकिम भट्ट और दीगर नेशनल प्रेस क्लब नौशहर फैरोज के सामने एहतजाज में कहा जंगलात खाते के मुलाजिम जमात अगर शुक्र खुश कलिमात शाह और दीगर ने जंगलात खाते के सरकारी दरख्त काट कर बेचने लगे हैं, जिसकी शिकायत हमने आला मलदारों को बताया तो हमारे ऊपर झूठे मुकदमात दर्ज करवाते हैं। जंगलात खाते के मुलाजिम प्राइवेट लोग रखकर दरख्तों की कटाई को मामूल बना रहे हैं और हमें मोतमार धमकियां देते हैं। हम मुतालिबा करते हैं कि करप्ट अमला हटाया जाए जैसे दरख्त बच सके और गाँव के रहायशी आलूदगी से बच सके। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का इंसाफ दहलीज पर फराहमी मिशन। RPS साहिवाल महबूब रशीद का उकाड़ा में खुली कचहरी का इनेकाद। एक दिन में 2 मुख्तलिफ सर्कल्स में खुली कचहरियां। सदर सर्कल में सिविल रेस्ट हाउस थाना शाहपुर और सिटी सर्कल में बल्दिया हॉल थाना 8 डिवीजन में खुली कचहरियां मुनक्कद की गई। खुली कचहरी में DPO उकाड़ा, राशिद हिदायत समेत STPOs और SHOs शरीक। अंजुमन ताजरान, गुड्स ट्रांसपोर्ट, सिविल सोसाइटी मेंबरान, मीडिया नुमाइंदगान कसीर तादाद में शहरियों ने खुली कचहरी में आने वाले शहरियों के मसाइल समेत इनकी समाअत की और मुतालिका अफसरान को अहकाम जारी किए। तमाम दरखास्तों का मुसलसल फॉलोअप लेने और मेरिट पर कार्रवाई अमल में लाने के अहकाम। खुली कचहरी का मकसद अवाम और पुलिस में एतमाद की फजा को कायम करना है। रीजनल ऑफिस में रोजाना की बुनियाद पर शहरियों के मसाइल सुनकर दाद रसी। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ज़िशान हनीफ कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर निगहबान रमज़ान पैकेज 2025 के तहत मुस्तहिकीन को माली इमदादी पैकेज के तहत हर मुस्तहिक खानदान को 10,000 रुपये की माली इमदाद के पे ऑर्डर घरों तक पहुंचाए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, इमदादी रकूम की तकसीम के अमल का जायजा ले रहे हैं और इमदादी रकूम की तरसीम में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर अली सुमेर भी हमरा हैं, जबकि 31 अरब रुपए के खसूसी पैकेज के जरिए रमजान में मुस्तहिक खानदानों को रिलीफ फराहम किया जा रहा है। इमदादी रकूम की तकसीम में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इमदादी रकूम की बरवक्त और शफाफ तकसीम यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। दीपालपुर से हमारे नुमाइंदे के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स पर आम इस्तेमाल की चीजें नायाब हो गई। रमजान के मुकद्दस महीने में आवाम को सस्ते दामों अशिया खुरनोश फराहम करने वाला इदारा ज़बोहाली का शिकार। जमात इस्लामी के क़ईम मोहम्मद यूसुफ भट्टी ने पाकिस्तान प्रेस क्लब के सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी, घी, ऑयल और आटे की दम दस्तियाबी हैरान कुन है। उन्होंने कहा कि यूटिलिटी स्टोरों पर रश न होने के बराबर है। माह मुकद्दस में गरीब मुतवस्सित तबके के लोग ज़रूरियात ज़िंदगी की खरीदारी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करते थे। हुकूमती अदम तवज्जो की वजह से ये इदारा आखिरी सांसें ले रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में यूनियन काउंसिल की सतह पर कायम किए गए यूटिलिटी स्टोर लोगों को रिलीफ फराहम कर रहे थे, लेकिन हुकूमत ने बेशतर यूटिलिटी स्टोरों को बंद कर दिया, जिसकी वजह से अब स्टोरों पर ज्यादा रश मुलाजमीन का दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली अशिया को सिरे से गायब कर दिया गया, जो कि आवाम के लिए परेशानी का बायस है। न्यूज स्टूडियो से अब तक इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए BRN न्यूज।